हूँ आपके साथ रवि शर्मा। वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप 2021 की बात करें तो उसका आगाज़ जम्मू में हुआ और उसका अंत भी जम्मू में हुआ। और इस बार बहुत सी महिलाएं जो थी वो सामने आई और उन्होंने वुमेन जो बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप थी उसमें हिस्सा लिया। लेकिन जब भी कोई चैम्पियनशिप होती है तो उसमें जीत सिर्फ एक ही जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी होती है। और जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है, खिताब भी हमारे सामने है और जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है वो भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। शाहीन जी, जिन्होंने ये खिताब जीता। मैम, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये खिताब जो है वो आपने जीता है। लेकिन अगर आपने ये खिताब जीता है और वो भी बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में, तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत रही होगी। इस ट्रॉफ़ी को लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? एक्चुअली मैं पहले तो जब मैंने मेहनत करना स्टार्ट की थी तो ट्रॉफ़ी की उससे नहीं की थी। मुझे बस अपने आप को हेल्दी करना था, मुझे बस फिट होना था हर तरीके से। बिकॉज़ ओवरवेट होने से या ओबीज़ होने से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ कहते हैं ओबेसिटी से ही होती है इंसान को। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा ओबीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा फ़ैट थी, इसलिए मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी अपनी। उसके बाद वही होता है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टेप्स इंक्रीज़ करते हो, आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो आपको पता चलता है कि ये भी चीज़ें हैं, ये भी डायरेक्शन है। और बीइंग अ वुमेन मेरे को बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि मेरे जैसे और लड़कियां भी करें। बिकॉज जब मैं देखती हूँ जिम में और लड़कियों को, कहीं ना कहीं एक शाइनेस रहती है उनमें, लड़कों के सामने करने में, अपने आप को थोड़ा सा अच्छे तरीके से जिम को सीरियसली लेने में। तो आई थॉट कि कहीं ना कहीं से तो किसी को शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी मिली, तो काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया कि आप में पोटेंशियल है, आप पार्टिसिपेट करो। फिर मैं और ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को परस्यू करने लगी। तो मैम, जब आपने इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया, क्योंकि पहली बार इस तरह का कंपटीशन जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर हो रहा, तो आपके मन में डर था कोई जब आप स्टेज पर गई परफॉर्म करने के लिए? नहीं, एक्चुअली मुझे एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। बिकॉज़ वही होता है ना, जब पहली बार कोई चीज़ हो रही होती है तो आपको अंदर से होता है कि मुझे स्टेज में जाने की बहुत एक्साइटमेंट थी। मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती रही हूँ चीज़ों में, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं अपना टैलेंट या मतलब अगर मैं शोकेस कर पाऊँ तो मेरे लिए वही बड़ी चीज़ थी। तो उसमें डर की तो कोई बात नहीं है। मैम, अगर डाइट की बात करें तो डाइट आप किस तरह की फ़ॉलो करते हैं? क्योंकि अपना जो टेस्ट है उस पर भी आपको काबू रखना पड़ता होगा। वही सबसे बड़ी आई गेस इस ट्रॉफ़ी को जीतने से ज़्यादा वो बड़ी चीज़ है कि जो अपने टेस्ट बड्स को और अपनी एक तरीके से लाइफ को आपको 360 डिग्री घुमाना पड़ता है। जिस तरीके से आप घर में खाते हो आपको बिल्कुल उसको घुमाना पड़ता है। यंगस्टर्स को तो वैसे भी आपको पता ही आजकल हर दिन दूसरे दिन बाहर खाने की आदत होती है। मैं आगे पीछे लोगों को भी देखती हूँ, ऑर्डर कर रहे हैं इधर उधर से सब कुछ। सो उस पूरी चीज़ को घुमाना और अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड डाइट में लाना कि जो आपको दिन में खाना है वही खाना और हमेशा सिर्फ वही खाते रहना और उसी को चेंजेस लाना, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट वही है, जब आपके आंखों के सामने गोल होना तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती, फिर आप बस मेहनत करते हो। शाहीन, आज जिस तरह से ये ट्रॉफ़ी जीत कर आई हैं, इसका क्रेडिट वो किसको देंगी? सबसे पहले तो माय पेरेंट्स, ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ में। जनरली जब भी मैंने किसी को बताया कि मैं जीती और मैं स्टेज पे थी, सब यही कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है कि तुम वहाँ पे स्टेज पे चल सकी। बिकॉज़ जम्मू में अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी इन चीज़ों में रहती है कि लड़कियों को थोड़ा सा वो अभी भी वो करते हैं कि नहीं जाना, लड़के होंगे या लोग देखेंगे। तो अब मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इन चीज़ों के लिए कभी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप जो चीज़ अच्छी करते हो, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आपकी कॉस्ट्यूम कैसी भी है, कुछ भी है, वो आपका एक अटायर है, वो मतलब वो मैटर नहीं करना चाहिए इतना कि लोग क्या बोल रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो आप उसको करो। कौन सी जिम में आप प्रैक्टिस यहाँ पर करते थे? एडिक्शन जिम जहाँ पे हम बैठे हैं, मैं यहीं पर ही मैंने अपनी पूरी जो कोचिंग करी है, मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग यहीं पर की है। मेरी प्रेप शुरू से लेकर एंड तक मैंने यहीं पर की है। बहुत सहारा रहा है इनका। तो जो और लड़कियां आपको देख रही हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू की बात करें तो पहली बार ये चैम्पियनशिप हुई और पार्टिसिपेंट जिस तरह के होने चाहिए थे उतनी संख्या में नहीं थे। बाकी जो लड़कियां आपको देख रही हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इसको लेकर, बॉडी बिल्डिंग को लेकर? मेरे जीतने से ज़्यादा मैं यही चाहती थी कि लोग इंस्पायर हों और ज़्यादा। बिकॉज़ मैं भी चाहती अगर और ज़्यादा मेरी तरह लड़कियां वहाँ पे आती तो मेरे लिए भी ज़्यादा टफ़ होता। और मुझे चैलेंजेस पसंद है, तो मैं यही होप कर रही हूँ कि नेक्स्ट कोई भी कंपटीशन में जम्मू में अगर पार्टिसिपेट करूँ तो और लड़कियाँ जिन्होंने देखा कि मैं स्टेज पर थी, क्या पता उनको ऐसा फील होता हो कि हम भी कर सकते थे, अगर ये कर सकती है तो। सो हो सकता है वो भी इस चीज़ से इंस्पायर हो
और मैं चाहती हूँ कि वो इंस्पायर हो और वो स्टेज पे आए नेक्स्ट टाइम और मुझे भी मौका दें एक और अच्छे से कंपटीशन में पार्ट लेने का। आज मैम आप ये ट्रॉफी जीत कर आई हैं, तो ट्रेनर की बात करें तो ट्रेनर का एक अहम रोल रहता है। अगर आपने ये खिताब, आपकी मेहनत तो रही होगी, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका सपोर्ट भी रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो आपके ट्रेनर हैं उनका भी हाथ बहुत बड़ा रोल रहा होगा। कौन आपके ट्रेनर हैं और किस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने आपको दी? सो मेरे ट्रेनर वो भी एक्चुअली इस कंपटीशन में जीते हैं, वो मिस्टर जैन के बने हैं, जतिन। वो भी यहीं पर एडिक्शन में ही मुझे ट्रेन किया है उन्होंने ही मेरा हिडन पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी कंपटीशन में पार्ट लूँगी, बट वो होता है ना, कभी कभी दूसरे को ज़्यादा रियलाइज़ होता था कि आपका पोटेंशियल क्या है। तो उन्होंने मेरा ये पोटेंशियल रियलाइज़ किया और इस पूरे जिम में बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, क्योंकि यहाँ पे सारे ही लोग कहीं ना कहीं अच्छा, मतलब जो भी ट्रेनर्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अकम्प्लिश किया हुआ है, तो उनको देख के भी बहुत इंस्पायरिंग हो जाता है। एंड जिससे भी कुछ भी पूछो एक्सरसाइजेस के बारे में, वो सब बताते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि नहीं, ये नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ। मैम बहुत सी लड़कियां जो हैं वो चाहती भी होंगी कि वो इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लें, वो जिम जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने पहले कहा कि अभी भी उस तरह की सोच जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में है कि लड़कियों को वहाँ पर नहीं भेजना है। उन माता पिता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि बाकी सब चीज़ें साइड पे, आई गेस हर पेरेंट्स को ये होता है कि हमारे बच्चे की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी से बात करती हूँ, किसी भी पेरेंट्स से, तो हेल्थ 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 सब करते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे भी और भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि सबकी हेल्थ ठीक रहे। तो आई गेस ये चीज़ें साइड पर रख के पहले ये देखो, अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा हेल्दी नहीं है, या वो ओबीज है, वो थोड़ा सा ओवरवेट है, या कुछ भी है, या वो खुद फील करता है कि मुझे अपनी बॉडी इमेज पॉजिटिव करनी है, मुझे कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो जिम उसके लिए एक बहुत बढ़िया जगह है। हम यहाँ पे एक्सरसाइजेज ज़रूर फिजिकल करते हैं, बट वो हमारे मेंटल स्टेबिलिटी और वेलनेस पे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आई गेस पेरेंट्स को अपनी थोड़ा सा वो होता है ना, सोच का दायरा, उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर उनका बच्चा थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन दिखा रहा है इस चीज़ की तरफ, तो इंस्टेड ऑफ कि वो एट दी एंड किसी गलत डायरेक्शन में चले जाए, तो उसको एक सही डायरेक्शन दो। बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पे जिम में जो भी लोग आते हैं वो कभी भी एक गलत डायरेक्शन में जाने की बात भी होती है। बिकॉज एक बार आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो, फिर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाते ही नहीं हो। आपकी बहुत सी फ्रेंड्स भी होंगी, जब ये आपने कंपटीशन जीता तो उसके बाद उनकी तरफ से किस तरह के कमेंट्स जो हैं वो आपको मिले? मुझे कल से ही काफ़ी कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मतलब जो लोग कभी बहुत पहले बात हुई होगी वो भी देखते हैं न्यूज़ में वगैरह हर जगह, तो उन्होंने भी अप्रोच किया एंड बहुत अच्छा फील होता है। ऑब्वियसली जब आप करते हो, ये जीतना तो एक बात है, लेकिन उसके बाद जब इंकरेजमेंट आती है, जब दिखता है कि हाँ लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप मेरे अंदर भी वो चीज़ थी शाइनेस की, पता नहीं लोगों का रिएक्शन कैसा रहेगा। तो जब वो रिएक्शन आता है पेरेंट्स से, रिलेटिव से, या फिर मेरे फ्रेंड्स से, तो बहुत अच्छा फील होता है और ये फील होता है कि आगे भी और करना चाहिए। मैम ये तो ट्रॉफी हमने देख ली, आपने ये वुमेन चैम्पियनशिप जो थी 2021 बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप वो भी जीता। इसके साथ साथ आप जिस तरह से जिम में आते हैं और आप क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं ये आप सब? एक्चुअली जब मैं जिम आती हूँ तो रेगुलरली तो मेरा वही रहता है, थोड़ा बैलेंस वेट लिफ्टिंग में और कार्डियो में। मैक्सिमम डाइट का रोल प्ले करता है, बिकॉज वही है कि हाँ 80% मैं कहूँगी डाइट का रोल होता है, 20-30% उसमें जिम का रोल होता है। डाइट की बात करें तो आपको काफ़ी कंट्रोल इस पर करना पड़ता होगा, क्योंकि जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, जब उनके साथ आप बाहर जाते होंगे, वो लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते होंगे, तो उस समय क्या आप उनके साथ जाते हैं तो अपने आप को रोकते हैं कुछ खाने से, या आप खा लेते हैं और जब चैम्पियनशिप होती है तो तब उसको बंद कर देते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जब कंपटीशन नहीं भी होता तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि खाना है जितना कुछ भी खा लो, आपको फिर भी बैलेंस तरीके से करना पड़ता है। बस यही है कि कंपटीशन के आसपास चीज़ें ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बट वही होता है ना, जैसे जब हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें रेगुलरली रिवाइज़ तो करना पड़ता है, एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। तो रेगुलरली भी मैं 1 या 2 बार या 3 बार हफ्ते में ज़रूर बाहर खा लेती हूँ, बट ऐसा नहीं होता कि मैं रोज़ ही बाहर का खा रही होती हूँ। तो वो चेक आपको इंसान को खुद पे मेरे ख्याल में लगाना चाहिए, और ये तो सबके लिए ही है कि सबको ही अपने आप को इतना चेक लगा के रखना चाहिए। तो मैम कितने घंटे आप जिम में व्यतीत करते हैं? 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं। 1 से 1.5 घंटा। जहाँ पर आप जिम करते हैं यहाँ पर और भी लेडीज़ हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ आती हैं मेरे साथ ही। काफ़ी मेरे ख्याल में जब मैं आती हूँ तो 7-8 लेडीज़ होती हैं जी।
ये कहा जाता है कि आजकल महिलाएं कोई काम ऐसा नहीं है जिसको नहीं करती हैं, लेकिन जम्मू की बात करें, जिम में तो सब जाते थे लेकिन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा नहीं ले रहे थे। आपको लगता है कि अब आप सामने आए हैं, आपने इसमें हिस्सा लिया है, ट्रॉफ़ी लाई है, इसको देखकर बाकी लोग जो हैं वो सामने आएंगे और इस चीज़ में हिस्सा लेंगे और दिन ब दिन ये तादाद जो थी वो बढ़ेगी? ऑब्वियसली वही होता है ना कि हर चीज़ की शुरुआत किसी को करनी पड़ती है। हो सकता है कि मेरा इस ट्रॉफ़ी को जीतना ज़रूरी था ये देखने के लिए कि और कितनी लड़कियाँ इंस्पायर होती हैं, वो तो हमेशा रहता है। मैं भी किसी को देखकर ही इंस्पायर हुई हूँ, या ऐसे ही चेन रिएक्शन बनता है, ऐसी ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही लोगों की सोच भी बदलती है। वो भी फिर अपने घरों में बात करेंगे ना कि मम्मा देखो वो कर रही है तो आप मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो, अगर मैं नहीं करती तो सब बोलते कि कोई नहीं कर रहा तो तुझे क्यों करना है। तो ये वाली एक मेंटालिटी चेंज होती रहती है। मैम, आपको लगता है कि इस तरह के कंपटीशन जो हैं खासकर वुमेंस के लिए इस तरह की चैम्पियनशिप लगातार आयोजित की जाएँ ताकि आपको एक बार फिर से मौका मिले और आपके साथ साथ जो पार्टिसिपेंट हैं वो भी बढ़ें? बिल्कुल, वाई नॉट। और इनफैक्ट अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होंगे तो ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी कि लड़कियों का भी पार्टिसिपेट करना। जैसे लड़कों के काफ़ी होते रहते हैं तो इसलिए इतना कोई सोचता भी नहीं, हाँ लड़कों का तो होता रहता है। बट अगर लड़कियों का भी इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से होने लग जाए तो आई गेस लड़कियाँ भी कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगी पार्टिसिपेट करने को लेकर। पहली बार हुआ है तो सबके मन में एक संकोच होता है, आगे नहीं होगा। जब आप इस कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया था तो उस समय आपको लगा था कि मैं जीतूंगी, या जो आपके प्रतिद्वंदी थे आपको लग रहा था कि कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाएं? उस समय किस तरह की सोच थी आप? किस तरह की परफॉर्मेंस, आपने क्या चीज़ सोचकर परफॉर्मेंस थी? पहली बात तो उस वक्त ऐसा मेंटालिटी और ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि 2-3 दिन से खाना ढंग से ना खाया हो और पानी वगैरह को भी थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो उस वक्त आपके दिमाग में कुछ नहीं होता। उस वक्त बस होता है परफॉर्म करो और पानी पियो बस जाके। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे अपना बेस्ट देना है और बाकी सब भी अपना बेस्ट देने आए हैं, तो बस मुझे अपने आप को देखना है, मुझे किसी और को नहीं देखना। वहाँ पर काफ़ी नर्वस इंसान हो जाता है जब इस तरह के बड़े कंपटीशन होते हैं, सामने जजेस होते हैं। जो लोग अभी इस तरह के कंपटीशन्स में जाएंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उनसे क्या अपील आप करेंगे कि किस तरह से वो परफॉर्मेंस वहाँ पर दें ताकि उनका जो दिमागी संतुलन है वो बरकरार रहे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे वक्त पे आप अपने आप को काम रखो, बिल्कुल कलेक्टेड रखो। ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करना है आपको स्टेज में, बस जो आपने मेहनत की है एक तरीके से वही आपको स्टेज पे पोर्ट्रे करनी है। तो उसमें इतना टाइम वो मतलब कि सोचने की, ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने गोल की तरफ नज़र रखो, लंबी सांसें लो, गिव इट योर बेस्ट। मैम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके भविष्य के लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये शाहीन जी थी जिन्होंने मिस बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप 2021 जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसको जीता है और ये ट्रॉफ़ी ये लेकर आई हैं। और ये चैम्पियनशिप जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार हुई और पहला खिताब जो था वो शाहीन की झोली में आया और ये ट्रॉफ़ी भी इनकी झोली में आई। यहाँ पर तो ये ट्रॉफ़ी लाकर जब रखी गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक मेहनत भी होती है, डाइट भी उसके पीछे होती है और कहीं ना कहीं अपना जो टेस्ट है उस पर संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो इन्होंने रखा और आखिरकार ये ट्रॉफ़ी लेकर यहाँ पर पहुँची हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि लड़कियाँ, महिलाएं आज के दौर में लड़कों से कहीं कम नहीं हैं, बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और शाहीन ने ये प्रूव कर भी दिखाया है कि जो जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। और इन्हें देखकर इन्हें यकीन है कि आने वाले समय में और भी महिलाएं जो हैं वो इस तरह की जो बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हैं उनमें हिस्सा लेंगी और वो भी खिताब जो हैं वो ज़रूर लाएंगी। रवि शर्मा।